सरकार क्या नहीं कर सकती। अगर सरकार ईमानदार हो और चेहरा यहाँ का जनप्रतिनिधि ईमानदार हो तो सरकार चाहे जो कर सकती है। मुआवजा नहीं मिल रहा। अच्छा, मुआवजा नहीं दिया गया। नहीं दिया। घटिया क्वालिटी का सीमेंट देका, 5-10 चक्कर पत्थर डाले और बढ़िया सा फोटोग्राफर बुला के और उसको ऐसे लेवलिंग करवा के उसको जियो टैगिंग वगैरह करवा के उसके पैसे उठा लेते हैं। 5 लाख 10 लाख सरपंच की संपत्ति का आकलन नहीं कर सकते हो आप 5 साल में। फसलें हुई थी आपकी इस वर्ष? काहे नहीं हुई फसला साहब, नशा तो होगी पानी में बारिश में। एमएलए को कम से कम टैक्स वगैरह सब में छूट मिला के 2 लाख रुपए होता है। ये बहुत बड़ी रकम होती है। सरकार का पैसे का ऐसे अनुपयोग होना और उसका लाभ अगर जनता को नहीं मिल रहा है तो ये बड़े दुख की बात है। सरकार का कोई सहारा नहीं देता। राजनेता परिवार का आएगा, वो क्या जाने गरीबी क्या होती है। 8 दिन तक फिर मिल जाता है 8 दिन में? फिर भी 400 मिलता है। फिर भी 400 में मिलता है। क्योंकि हम महारानी साहब के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए जान की बाजी लगा दें। कांग्रेस सरकार है वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने में असफल थी। महंगाई बढ़ती जा रही है। हमें कांग्रेस सरकार ने बहुत महंगाई कर रखी है। हमें बीजेपी की सरकार लानी चाहिए। वसुंधरा राजे जी हमारी जनसेवक है और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हमारी मार्गदर्शक भी है और हमारी गुरु भी है वो। ने तो मुआवजा मिलिया ने कहीं भी नहीं मिला। मैंने भूखा पड़ गया, पानी में सब टापड़ा को पुड़ गया। मुझे सीएम नाम से जानती, जिसको 36 की 36 को हम चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान। समथिंग गाँव, उन गाँवों में बरसात के टाइम आप देखोगे तो पीने का पानी नहीं मिलता। यहाँ की महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाती है और वो मटका उठा के जब 40-40 किलो के मटके 20 किलो का और उसके ऊपर 20 किलो और, तो वो काफ़ी परेशानी होती है। ये सरकार ने रुपये आदमी को न रुपये गिरा दिया न रुपये। अब हमें तो माता जी सरकार चाहिए, वसुंधरा राजे सिंह जी। साल के सारे चट्टे बट्टे जब बनते हैं तो वो उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। आज नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार और आज हमारी पूरी टीम झालावाड़ जिले के मनोर थाना कस्बे में पहुंची है। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर तो यहाँ जानी मानी हस्ती जो कि इस कस्बे से बिलोंग करते हैं, यहाँ रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। वसुंधरा जो समर्थक मंच है और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी तंवर जो है उनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि ये जो वसुंधरा मंच समर्थक जो मंच जो बनाया गया है, ये कब बनाया था और क्यों बनाया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर ये इसका वैसे चल तो ये 4-5 सालों से रहा है, पर ये ज़्यादा सक्रिय कोरोना काल से हुए हैं। क्योंकि हमारे जन जन की लोकप्रिय आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने भी कोरोना काल में ऑफिस ऑफ राज्य से ट्विटर, फेसबुक या कॉल्स के द्वारा और कई लोगों के घर पहुंच के या फ़ोन कॉल्स के द्वारा लोगों की मदद की है। वहीं से हमें प्रेरणा मिली और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और जब उनसे हमें सीख मिली तो उनके नाम से ही हमने वसुंधरा राजे समर्थक मंच के नाम से एक संगठन बनाया है, जो भारतीय जनता पार्टी का ही एक संगठन है, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाए। जो विकट परिस्थिति थी जिससे पूरा देश आज जूझ रहा था उस समय, तो प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने में असफल थी। तो हमने वसुंधरा राजे जी हमारी जनसेवक है और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हमारी मार्गदर्शक भी है, हमारी गुरु भी है वो। तो उन्होंने जब तो उनसे हमें सीख मिली कि यार हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हम लोगों ने वसुंधरा समर्थक मंच का ये ओपन किया, चालू किया। और उसमें उस टाइम हम 21 सदस्य ही थे जो सर्वप्रथम, और उसके प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व भाजपा प्रदेश महामंत्री आदरणीय विजय भारद्वाज, एडवोकेट विजय भारद्वाज, वो और हम 21 लोगों ने इसकी कमेटी गठन की और इसको रजिस्टर्ड करवा के और इसका संचालन किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 2023 के चुनाव में एक वरदान साबित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। और आदरणीय वसुंधरा राजे जी की सानिध्य में पूर्ण बहुमत से राजस्थान में फिर से एक बार सरकार बने और राजस्थान नीत नई ऊंचाइयों को छुए। जैसे कि अभी आपने बताया कि इसमें मात्र 21 लोग थे, 21 लोगों के साथ ये संगठन शुरू हुआ था। अभी कितने लोग हैं इस संगठन में? इसमें इसको लगभग 4 साल
सब शुरू हो गया और ये ज़्यादा एक्टिव कोरोना काल से हुए हैं। तो इसमें आज लगभग 20 लाख कार्यकर्ता है और ये रजिस्टर्ड है और इससे भारतीय जनता पार्टी का ही एक संगठन है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है और ये 2023-24 के लिए काम कर रहे हैं ताकि 24 में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार में आए और वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में वापस भाजपा की सरकार बने राजस्थान में। इस उद्देश्य के साथ हम लोग चल रहे हैं और इसमें युवा, किसान, सभी वर्ग के लोग लगभग 20 लाख कार्यकर्ता हैं और ये ऐप के माध्यम से सभी से लोगों को जोड़ रहे हैं और आदरणीय वसुंधरा राजे जी की जो जन कल्याणकारी योजना हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हम राजस्थान में कर रहे हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है इस मंच के माध्यम से लोग ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि और भी तो कई चेहरे हैं राजस्थान में, फिर वसुंधरा राजे जी ही क्यों बने मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन वसुंधरा राजे जी ही मुख्यमंत्री बने इसका मेन उद्देश्य ये है कि आज एक बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी महारानी साहब नाम से संबोधित कर देती है। कहीं आप मंच पे हो, जैसे आपको देख लिया महारानी साहब ने, और आप बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो तो आपको नाम से पुकार लेती है। तो ये कार्यकर्ता के लिए बड़े गर्व की बात होती है कि यार मुझे सीएम नाम से जानती है। और आप किसी भी वक्त, जैसे किसी भी समस्या को लेके अगर आप कॉल करोगे तो कॉल उठता है और काम होते हैं। बहुत सारे काम हमने कॉल पे ही किए हैं। हालांकि अभी हमारे तंवर समाज के कुछ लोग जैसलमेर गए हुए थे मजदूरी करने, वहाँ पे किसी भी ऐसे व्यक्ति से उनका पल्ला पड़ गया जो मजदूरी वगैरह नहीं दे रहे थे, तो हमने कॉल किया। महारानी साहब ने इसके लिए कलेक्टर महोदय को फ़ोन कर दिया। तो मतलब हमारे लिए महारानी साहब से बढ़कर शायद अभी तक भारतीय जनता पार्टी में है नेता, हालांकि लेकिन वसुंधरा राजे जी इस क्षेत्र की, पूरे राजस्थान की हर एक ग्राम पंचायत से वाकिफ है किस क्षेत्र में क्या कमी है। और जैसे कोई नया सीएम अगर आता है तो गिनती वापस एक से शुरू करना पड़ेगा विकास के माध्यम से, कि भाई जैसे वापस वो एक नया दौर शुरू हो जाता है। और वसुंधरा राजे जी ने अभी जो काम उनके कार्यकाल में जो उन्होंने जिनका शिलान्यास किया था वो लगभग अभी पूरे हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि वसुंधरा राजे जी सीएम बने तो, और बनना चाहिए, क्योंकि वो हर वर्ग के लोगों के लिए लोकप्रिय है, चाहे किसान हो, चाहे छात्र वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, इन सभी में उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है। और एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि अगर हम तंवर समाज की जो बात करें तो तंवर समाज में यहाँ पर 80 से 90 हज़ार वोट यहाँ पर है, लेकिन राजस्थान में ना तो कोई ऐसा चेहरा उभर के सामने आया और ना ही तंवर समाज के किसी भी शख्स को टिकट दिया गया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इसमें जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे वसुंधरा राजे जी का जब एक बार इंटरव्यू हुआ था डाक बंगले में, तो उन्होंने कहा था कि जिसको 36 की 36 कौम चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। तो हमें प्रेरणा वहीं से मिलती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी गुरु है वो, तो हम ये चाहते हैं कि मनोहर थाना से एमएलए भी वही बनेगा जिसको 36 की 36 कौम चाहेगी। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। और हालांकि जैसे अपने परिवार में रहता है, आज अपने पिताजी को जब एहसास हो जाएगा कि बच्चा घर संभाल सकता है तो वो अपन को बागडोर संभला देते हैं। तो ऐसे ही राजनीति में या वसुंधरा राजे जी को अभी तक लगा नहीं होगा कि यार कोई तंवर समाज में ऐसा चेहरा है भी। और आज हम युवा आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और आज शिक्षित हैं, तो बिल्कुल मौका देगी महारानी साहब। और सबका साथ, सबके विकास के साथ महारानी साहब चलती है और हमारी समाज, हम महारानी साहब के लिए ही काम करते हैं। ले दे के बात यह है कि महारानी साहब ही हमारी नेता है और उन्होंने अगर नहीं दिया अभी तक ऐसा मौका तो उन्होंने कुछ विचार किया होगा या उनको ऐसा चेहरा अभी तक सामने नहीं गया होगा। लेकिन अगर चेहरा सामने जाएगा तो महारानी साहब हमें पीछे रखने वालों में से नहीं है। बिल्कुल मौका अगर आएगा और जायज़ होगा, और अगर ऐसा युवा चेहरा शिक्षित जिसमें हर चीज़ की नॉलेज हो, अगर ऐसा चेहरा सामने जाएगा तो उनको देना ही होता है। और बिल्कुल इस बार मौका महारानी साहब, अगर ऐसा लायक चेहरा अगर गया सामने तो बिल्कुल मौका मिलेगा। तो हम अगर यहाँ की मनोर थाना की अगर हम बात करें तो मनोर थाना में किस तरह का चेहरा जो जनता चाहती है यहाँ पे? मनोहर थाना में जनता एक
जो किसानों की समस्याओं को समझे और एक मध्यम वर्गीय परिवार से हो और युवा चेहरा हो, जो शिक्षित हो, युवा हो और उसे नॉलेज हो, इस क्षेत्र के बारे में जानकारी हो, तो बिल्कुल ये आसान नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि महारानी साहब इस क्षेत्र से, महारानी साहब खुद कहते हैं कि बिल्कुल युवा आ गया हो और उनकी सोच भी यही है, सबका साथ सबका विकास। तो बिल्कुल मौका मिलेगा इस बार। और उनका जो विचार है, महारानी साहब जो भी इस क्षेत्र के लिए अभी तक किया, उन्होंने अच्छा ही किया है। बिल्कुल हमारी सोच के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि जैसे अब भी हमने 2 बार हमें प्रदान दिए महारानी साहब ने, और इस बार समाज की भी थोड़ी बहुत है विचार कि यार इस बार क्यों ना अपन मांगे। तो बिल्कुल महारानी साहब को हर वर्ग, मतलब जातिवाद की बात नहीं, पर हर वर्ग पे उनका आशीर्वाद है। हर वर्ग को, व्यक्ति को उन्होंने हमेशा प्यार दिया है और सबका साथ सबके विकास के साथ चलिए। इसीलिए हम सभी लोगों की मांग है, पहले तो प्रदेश नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से, कि महारानी साहब को जल्दी से जल्दी अब चेहरा घोषित करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है भारत जोड़ो यात्रा से। और पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कलह है, तो बिल्कुल अब महारानी साहब को चेहरा घोषित करना चाहिए। और प्रदेश की जनता एक बार फिर से तैयार है हम लोग, और आगे जो भी एक सवाल और पूछना चाहेंगे, अगर जनता से हम बात करें तो जनता का भी यही कहना है कि युवा चेहरा होना चाहिए। अगर हम इस वसुंधरा राज्य समर्थक जो मंच बनाया गया है, इसकी हम बात करें तो इनका भी यही कहना है कि युवा चेहरा होना चाहिए। तो युवा ही क्यों पसंद किया जा रहा है, ऐसा क्या है? देखिए, युवा में एक ये होता है कि जैसे आज मैं आज युवा हूँ, अगर आज मैं किसी भी पद प्रतिष्ठा पे जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार मुझे और अच्छा काम करना चाहिए, मुझे क्षेत्र की जनता में और लोकप्रियता बढ़ना चाहिए, और उसको युवा को अपना भविष्य आगे दिख रहा होता है। और जबकि बुजुर्ग व्यक्ति जब भी अभी तक आए तो उनको क्या लगता है कि यार ये अपना शायद आखिरी मौका है, अगली बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले खुद का विकास करते हैं, फिर परिवार का करते हैं, और फिर बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। बाकी 36 कौम के लिए काम करे ऐसा नेता हो और युवा हो, जो अपने समाज को ना चाहकर जनमानस से प्यार करें, जनहित के लिए कार्य करें और किसानों के लिए कार्य करें। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, मनोर थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इस जो क्षेत्र को पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। अगर इसको प्रगति की ओर ले जाया जाए तो क्या करना होगा, कैसे ले जाया जा सकता है इसे? देखिए सर, जैसे बहुत सारे यहाँ चुनाव हुए, एमएलए बनते आए हैं, तो एमएलए का पहला यही जुमला होता है, चाहे कोई भी हो, तो कि लघु उद्योग शुरू करेंगे, हम कुटीर उद्योग शुरू करेंगे। लेकिन इनसे आप कितने लोगों को काम दे दोगे? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, एक गांव को दे दोगे, 2 गांव को दे दोगे, जबकि एक विधानसभा की जनसंख्या लगभग 650, 650 गाँव में। मैं लगभग सभी गाँवों में गया हूँ। मैंने देखा और पाया कि 200-250 गाँव ऐसे हैं जिनमें पर्याप्त पानी है, जिनको ज़रूरत नहीं। बाकी जो गांव बचते हैं, 400 समथिंग गांव, उन गांवों में बरसात के टाइम आप देखोगे तो पीने का पानी नहीं मिलता है, और वहाँ की महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाती है, और वो मटका उठा के, जब 40-40 किलो के मटके 20 किलो का और उसके ऊपर 20 किलो और, तो वो काफ़ी परेशानी होती है। जब हम नेता लोग जब उस जगह पे जाके देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। जबकि आप कागजी कार्रवाई में देखोगे तो हर ग्राम पंचायत में आज के समय में हमारी महारानी साहब के द्वारा ही जल स्वावलंबन योजना जो चलाई गई थी, जिसमें जल का रखाव के लिए कई माइक्रो डैम दिए गए हैं, और वाकई माइक्रो डैम हर ग्राम पंचायत में 8-8, 10-10 माइक्रो डैम है भी बने। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब तक यहाँ का जनप्रतिनिधि, महारानी साहब बजट देने में खूब है, हमारा चाहे कांग्रेस का सरपंच भी हो ना, वो भी यही सोचता है कि यार वो चाहे कांग्रेस का है, पर अगर मैं सरपंच बनूँ तो महारानी साहब की सरकार में बनूँ, क्योंकि बजट फुल आता है। पर यहाँ मिलजुल के जब ये की थाली के सारे चट्टे बट्टे जब बनते हैं, तो वो उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। आज हर पंचायत में चले जाओ आप, 9-10 माइक्रो डैम है हर ग्राम पंचायत में। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि उस जैसे किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, दिन दहाड़े
लूटपाट हो रही है, दिन दहाड़े गर्दनें काट दी जाती है। ये इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? और इसमें तो वोट मांगने की दिक्कत ही नहीं है, जनता ऑटोमेटिक आशीर्वाद देगी महारानी साहब को इस बार। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा राजस्थान जुड़ा हुआ है और ये वजह बहुत सारी है। और जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा, ये बुझे चूल्हे पे रोटी सेकने के बराबर काम है, ऐसा ही काम है। जैसे बुझे चूल्हे पे अपन राजनीतिक रोटी सेकने की जो सोच है ना, उससे ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। प्रदेश अध्यक्ष और वसुंधरा राजे जो घुसपैठ कर थोड़ा ये चल रहा है, तो ये एक मंच में कैसे आएंगे, क्या रहेगा इसका? बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक मंच पर आएंगे और अभी सभी अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। हालांकि मनोर थाना विधानसभा में एक अकेला मैं ही नहीं हूँ, आज यहाँ 12-13 लोग मांग रहे हैं और 12-13 लोगों की सोच है। देखो अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक मंच पर आएंगे बिल्कुल, और आना चाहिए। और प्रदेश की, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, वो फैसला लेंगे, हाई कमान फैसला लेगी कि वाकई भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में ऐसा कौन सा चेहरा है जो पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में ला सके। तो यहाँ की जन जन की यही पुकार है, वसुंधरा राज्य, वसुंधरा राज्य, वसुंधरा राज्य, वसुंधरा राज्य। तो पूनिया जी या कोई भी अन्य है, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अपने समझदारी से काम लेंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक मंच पर आएंगे और आना होगा सभी को, ऐसा हमारा सबका प्रयास रहेगा। क्या जी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश तंवर है। मैं वसुंधरा समर्थक मंच से किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और अभी प्रदेश कार्यकारिणी में भी हम 21 लोगों की जो संगठन था, आज 20 लाख कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में हमने एक भारतीय जनता पार्टी के 20 लाख नए कार्यकर्ता जोड़ के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसको और लोगों के कईयों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे, वसुंधरा राजे जी क्या अलग पार्टी बना रही है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की थी, है और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी उनके रग रग में बसती है और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए आपातकाल जैसी परिस्थितियां विजयराज सिंधिया जी ने भोगी है और यहाँ तक कि जेल तक जाना पड़ा था उनको, तो वो उनके वंश हैं। तो ऐसा कभी ना सोचे, महारानी साहब भारतीय जनता पार्टी में थी, है, रहेगी और 2023 में उनके ही नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और हम सब कार्यकर्ता एकजुट एक मंच पर आएंगे।